अपनी तस्मीर मैम और मैम वापस से आ गई है क्लास 12 के एक न्यू टॉपिक का। बेटा कल हम लोगों ने डिस्कस करा था हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को खराब करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम था क्या, जिन बच्चों की आदत जा चुकी है बता दूं भाई मैं क्या होता है। ठीक है, हार्डी अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर चल रही है तो उस पॉपुलेशन में कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, बट ऐसा होना मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, और ये हो कैसे रहा था? ठीक है, ये हो रहा था कि जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में थी वही सेम अलीलिक फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट पॉपुलेशन में पास हो रही थी। समझ में आ रहा था तुम्हें इतना पॉइंट? अगर इस अलीलिक फ्रीक्वेंसी को बिगाड़ दिया जाए तो क्या हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से हट जाएगी वो पॉपुलेशन? करेक्ट। ठीक है, तो आज हमें वही सब फैक्टर्स को देखना है कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो आओ देख लेते हैं बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और जिसने उस वीडियो को नहीं लगाया लगा लो उस वीडियो को। ठीक है, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगी आज वाला लेक्चर। ठीक है, उसका मैं लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, वहां से देख लेना जाके। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले बेटा जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन क्या होता है? सबर करो मैं बता रही हूँ। फिर है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड इज योर म्यूटेशन। म्यूटेशन। नेक्स्ट इज योर रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन and natural selection and the last one कौन सा है? नॉन रैंडम मीटिंग। ठीक है, नॉन रैंडम मीटिंग से क्या मतलब है बता रही हूँ, सबर करो। ठीक है, नॉन रैंडम मीटिंग क्या होता है? ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं जीन माइग्रेशन। पहले फैक्टर्स लिख लो चारों पांचों के पांचों। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जीन माइग्रेशन को। तो देखो जीन माइग्रेशन में क्या होता है? जीन माइग्रेशन होता है, समझो यहाँ पे जीन माइग्रेशन क्या है। जीन माइग्रेशन होता है बेटा, कोई एक पॉपुलेशन रहती थी। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉपुलेशन रहती थी। ठीक है, मान लो कहीं की भी है, मान लो ये दिल्ली की पॉपुलेशन है। ठीक है, ये दिल्ली की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे पॉपुलेशन रह रही थी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ पॉपुलेशन रहती थी, ये ऐसे ट्राइंगल शेप की पॉपुलेशन। ठीक है, और कहीं और की भी मान लो ये पॉपुलेशन थी। यहाँ पे बी पॉपुलेशन, मान लो मुंबई की पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो देखो तुम लोग पता है मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है। ठीक है, तो मतलब दिल्ली की कुछ लड़कियों ने सोचा भैया हम तो हीरोइन बनेंगे, या लड़कों ने सोचा हम तो हीरो बनेंगे। ठीक है, तो हम जा रहे हैं सीधा उठ के दिल्ली। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे दिल्ली की पॉपुलेशन ये है, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। तो हमने देखा यहाँ से दिल्ली कुछ पॉपुलेशन जाके मतलब यहाँ पे चली गई। ठीक है, कुछ की एंट्री हो गई यहाँ पे। अब क्या हुआ? पहली पॉपुलेशन की जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी थी वो चेंज रहेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन होगी कम, तो पॉपुलेशन कम होगी तो बच्चे भी कम पैदा होंगे, तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी खराब होगी। ठीक है, तो जीन माइग्रेशन में ऐसे अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जब कोई इंसान एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। समझ में आया वाला पॉइंट? ठीक है, अब एक पॉइंट तुम पढ़ोगे एनसीईआरटी में, जीन फ्लो क्या होता है? अगर रिपीटेडली ये काम हो रहा है, मान लो दिल्ली की सारी लड़की कह रही है आज तो हीरोइन बनना है। ठीक है, बस मुंबई जाऊंगी। ठीक है, तो जीन फ्लो क्या होता है? रिपीटेडली जीन माइग्रेशन। अगर जीन माइग्रेशन रिपीटेडली हो रहा है, मतलब कि रिपीटेडली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो है जीन फ्लो। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों के लिए? ठीक है, लिखो इस पॉइंट को सबको। नेक्स्ट आता है बेटा सेकंड कौन सा आपका? जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? रैंडमली कोई चेंज आ गया पॉपुलेशन, अलीलिक फ्रीक्वेंसी रैंडमली चेंज होगी, मतलब बाय चांस। ठीक है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी का चेंज हो जाना। ठीक है, बाय चांस या फिर रैंडमली चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी में बाय चांस कोई चेंज आ जाना, यही कहलाता है बेटा आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। अब कैसा आ सकता है वो? देखो मान लो किसी एरिया में बाढ़ आ गई। ठीक है, तो अब बाढ़ आ गई तो मतलब कि इट इज समथिंग कि आपने जानबूझ के नहीं किया ना, वो बाय चांस कोई फैक्टर आया है। ठीक है, अब ये भी दो टाइप का होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट। देखो इसमें क्या होता है? फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? फाउंडर इफेक्ट होता है कि रैंडमली कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ। ठीक है, कुछ भी हुआ रैंडमली। ठीक है, इसमें क्या होता है? रैंडमली एक ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, उसमें से कुछ बंदे उनसे अलग हो गए उस ओरिजिनल पॉपुलेशन से, और वो जहां पर भी गए उन्होंने न्यू पॉपुलेशन को बना लिया। इट मींस ऐसे समझो इस पॉइंट को कि जैसे मान लो कोई एक गांव था, उस गांव में बाढ़ आ गई। ठीक है, तो बाढ़ आने से कुछ बंदे वहां से अलग हो गए। ठीक है, और वो जहां पर भी गए उन्होंने वहीं पे अपनी न्यू पॉपुलेशन बना ली, मीटिंग वगैरह करके बच्चे पैदा कर दिए। ठीक है, तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी खत्म। ठीक है, चेंज हो चुका है पहला वाला जो भी रेशियो होगा। ठीक है, तो रैंडमली सम या फ्यू सम इंडिविजुअल get separated from original population and
फॉर्म न्यू पॉपुलेशन, फॉर्म न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखना, ये ना ये जो होता है ना जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, ये कुछ स्मॉल पॉपुलेशंस में होता है, मतलब ज्यादा बड़ी पॉपुलेशंस में ये हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, समझ में आता हम लोगों को फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है। बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है, कोई मेन मेड चेंज या फिर कोई डिजास्टर, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर कुछ भी हो सकता है वो, या फिर मान लो किसी ह्यूमन ने जाके किसी का कोई एरिया बिगाड़ दिया, ठीक है, मतलब वो घर वर उजाड़ दी उन लोगों के जाके। ठीक है, तो ऐसे केस में जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं और जाके पॉपुलेशन को बनाएंगे। ठीक है, कुछ वहां से अलग चले जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैन मेड चेंज अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका बॉटल नेक इफेक्ट हो जाएगा। मैन मेड चेंज, ठीक है, रिजल्ट्स इन चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अगर कोई मैनमेड चेंज से अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका, वो कहलाएगा आपका बॉटल नेक इफेक्ट। आई होप आपके वाली चीजें समझ में आ गई होंगी, आ गई है ना। ठीक है, लिखो इस पॉइंट को सबको। ठीक है, मैं आगे मिटा रही हूँ इसको। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट आपका म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, थर्ड है आप लोगों का म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, कोई भी मान लो मेरे मतलब कि मेरे मम्मी पापा की आईज ब्राउन है, इमेजिन कर लो। ठीक है, एंड जब मेरे पास वो जीन आए, ठीक है, तो उनमें भी म्यूटेशन हो गया, डीएनए में कुछ खराबी आ गई। ठीक है, तो अब मेरा आई कलर चेंज हो जाएगा, मान लो ब्लू हो जाए। ठीक है, तो दिस इज आपको अलील फ्रिक्वेंसी चेंज होगी ना, अलील फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, तो मतलब कि इवोल्यूशन तो हुआ है। ठीक है, तो देखो म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन डीएनए, है ना, या जेनेटिक मटेरियल। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पर मान लो ये आई कलर का जीन पड़ा हुआ था, आई कलर का। अब मान लो इस आई कलर के जीन के अंदर क्या हो गया बेटा, म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन होने की वजह से क्या होगा, अब आगे पास अलग तरीके से होता है। ठीक है, समझ में आया वाला म्यूटेशन वाला पॉइंट आप लोगों को। ठीक है, सही मैम। ठीक है, लिखो इस पॉइंट को। फिर नेक्स्ट आप कैसे अलील फ्रीक्वेंसी को खराब कर सकते हैं, आप रिकॉम्बिनेशन कराइए। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, लेट मी शो यू। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो आप और आपकी बहन एक जैसी नहीं लगती, आप या आपका भाई एक जैसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ना कुछ सर्टेन चेंज होता है जेनेटिक मेकअप में। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, देयर इज अ मतलब कि कोई चेंज जेनेटिक मेकअप में, कोई चेंज है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, और आपके भाई बहन आपसे अलग लगने लगेंगे। ठीक है, समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को। मान लो इमेजिन करो ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो जब ये आगे रेप्लिकेट करेंगे तो मान लो ये ब्लैक कलर का है एंड ये व्हाइट कलर का है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे ऐसे क्रॉस करेंगे आपस में, ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। तो हम ये देखेंगे ब्लैक वाले का थोड़ा सा पोर्शन व्हाइट वाले पे आ जाएगा ऐसे, और ब्लैक व्हाइट वाले का थोड़ा पोर्शन ब्लैक वाले पे आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज हो गया ना जेनेटिक मटेरियल का, तो इट इज अ रिकॉम्बिनेशन। इसमें भी एलील की फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती है। ठीक है, चेंज हो जाती है। समझ में आगे वाला पॉइंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का समझ में आया ना आप लोगों को, लिख लो इस पॉइंट को। फिर नेक्स्ट आप कैसे बिगाड़ सकते हैं, देखो नॉन रैंडम मीटिंग आपको समझ में आती है। ठीक है, आपने प्रेफरेंशियल मीटिंग नहीं करी, अपनी मर्जी से करी। ठीक है, मर्जी मतलब आपने चूज करा दिस आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। ठीक है, आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। ठीक है, आपने इस तरीके से चूज करा। ठीक है, तो वो है नॉन रैंडम मीटिंग। मैंने तुम लोगों को बताया था अगर आप चाहते हो हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम के अंदर कोई पॉपुलेशन जाए तो उसकी रैंडम मीटिंग करानी है आप लोगों को। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको प्लांट्स एंड फिश का एग्जांपल भी दिया था। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में बहुत तगड़ा डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ आप लोगों से। ठीक है, कोई अच्छे फैक्टर्स जो नेचर मतलब उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहे हैं वही चीज आगे ट्रांसफर होगी। अब ये तीन टाइप का होगा नेचुरल सिलेक्शन में, कैसे आप बताओगे, स्टेबल नहीं डायरेक्शनल स्टेबल एंड द डिसरप्टिव। इसके लिए आपको तीन ग्राफ एनसीईआरटी के अंदर दिखाए हुए हैं। ठीक है, तीन ग्राफ दिखाए हुए हैं आप लोगों को साइड में, अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को वो तीन ग्राफ भी। देखो क्या होगा, स्टेबल में क्या होता है, जैसे तुम लोगों को पता है एक ह्यूमन हाइट है। ठीक है, ह्यूमन हाइट में क्या होगा, जैसे आपने एक चीज नोटिस करी है कि ह्यूमन हाइट ऐसी नहीं होती ना कि भैया 1 फुट का बंदा मिल रहा है ना, ऐसे नहीं होती ना। आपको वेरिएशन देखने को नजर आते हैं, बट ज्यादातर हमें कौन सी ह्यूमन हाइट नजर आती है, 5 से लेके 7 फीट का बंदा हमें ज्यादा देखने को मिलता है। 8 फीट का बंदा बहुत रेयर है देखना, 1 फीट का, 2 फीट का, 3 फीट का बंदा बहुत रेयर है देखना। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्शनल चेंज। इट मीन्स कि यहाँ पर ऐसे आपको ऐसे दिखेगी। मान लो आपने ह्यूमन हाइट बनाई है 0 से लेके 10 तक की, तो आप देखेंगे 5 से लेके 7 तक के बीच में आपको ये ऐसे डायरेक्शनल मतलब एक जगह से पीक सी जा रही होगी। समझ में वाला पॉइंट, वो डायरेक्शन बोल रही सॉरी, स्टेबल, ये स्टेबल है। ठीक है, फिर डायरेक्शन में क्या होता है, एक साइड पे जाएगी पीक, या तो इस साइड पे, ठीक है समझ रहे हो, या तो इस साइड पे या फिर इस साइड पे, ऐसे। ऐसा किस होगा, एग्जाम्पल याद करो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कराया था ना तुम लोगों को, एक एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन के अंदर, है ना। उसमें तुमने देखा था कि एक साइड पे व्हाइट मतलब कि इंडस्ट्रीज बनने से पहले व्हाइट वाली मौत हमें ज्यादा मिलती थी और इंडस्ट्रीज बनने के बाद ब्लैक वाली। तो एक साइड पे आपने देखा एक अलीलिक फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा थी,
व्हाइट वाले की, ठीक है, इवोल्यूशन मतलब उससे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक वाले का इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी। तो चेंज है ना ये भी, तो हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम में नहीं गई हुई है पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या रख सकते हैं, वो वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, ठीक है। आप इसमें वाला एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे वहां से, ठीक है। फिर डिसरप्टिव में क्या होता है बेटा, डिसरप्टिव में होता है ऐसा, पीक हमें ऐसी नजर आती है, ऐसे मतलब कि इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। एक जगह है कैमरून नाम की एक जगह है, वहां पे एक बर्ड मिलती है ब्लैक बेलेड फिंच, ये मिलती है हमें वहां पे। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे 3 तरह की चिड़िया मिलती हैं, मतलब ज्यादातर एक तो हमें मिलती है ऐसे छोटी सी बीक की, और एक मिलती है बहुत बड़ी सी बीक की, मिडिल बीक की नहीं मिल पाती। क्यों? ये ना सीड ईटिंग बर्ड्स हैं, तो ये ना सीड को अच्छे से, एक तो ये छोटी वाली तोड़ पाती है और ये बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली, तो बीच में नहीं मिलता, इसलिए बीच के आपको पीक भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। ये होता है डिसरप्टिव, ठीक है। अब मैं इसका तुम लोग को क्या दिखाती हूँ यहाँ पे, इसका एक वो दिखा देती हूँ जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम आपको दिखा रखा है, वही देखो, दिस डायग्राम, ये और कुछ नहीं है, ये वही वाला डायग्राम से देखो, डायरेक्शनल एक ही जगह, मतलब कि स्टेबल है, एक ही जगह है पीक, है ना, स्टेबलाइजिंग भी बोलते हैं उसको। तो डायरेक्शनल एक साइड पे जा रही है, एंड डिसरप्टिव दोनों जगह पे, 2 पीक हम लोग को मिल रही है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आ गया होगा, पसंद क्या, समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया है तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। और अगर अभी ये समझ में नहीं आया तो इससे पहले जाके, जैसे मैंने हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी, उस लेक्चर वाले जो कल कराया था मैंने, ठीक है, उससे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाने वाली है, ठीक है। और पसंद आ रहा तो लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, 18 मार्च तक बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है 10 मिनट सीरीज से, ठीक है। ये मैं समझ रहा कि यार कम है, एटलीस्ट रिविजन तो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो जिन बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है वो इसको लगा लो, जिनकी नहीं है वो पास हो ही जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।